ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि जब कुल्हाड़ी गिर गई तो वो जोर से कहने लगा, मैं इस कुल्हाड़ी का मालिक नहीं। अब एक बात याद रखो, अपने जीवन को ठीक से जियो। अगर आप अपने जीवन को ठीक से नहीं जियोगे तो ये बात याद रखना, ये जीवन आपका है ही नहीं। ये जीवन आपका है ही नहीं। मैं मेरे जीवन को मेरी मर्जी से नहीं जी सकता क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। ये जीवन प्रभु का है, मैं मालिक नहीं हूं मेरे जीवन का। मेरे ख्याल, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरा चाल चलन, मुझे क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कहां जाना, क्या बोलना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या निर्णय, क्या फैसला करना, मैं मेरा हूं ही नहीं। समझ में आ रही बात? मैं मेरे जीवन का मालिक नहीं हूं। मैं मेरा नहीं हूं। अगर मैं मालिक नहीं हूं तो मुझे मालिक की सलाह लेनी चाहिए। जानते हो, दुनिया में पाप हुआ, लेकिन पाप बढ़ा क्यों? पाप हुआ, लेकिन बढ़ने का कारण क्या? क्योंकि आदम ने वो पाप जो उससे हो गया उसको माना नहीं। गलतियां सबसे होती है, कोई भी गलत निर्णय ले सकता है, गलती सबसे हो सकती है। लेकिन जानते हो, एक आम की गुठली को अगर आप छुपा दोगे जमीन में तो क्या होगा? पेड़ बन जाएगा और पेड़ पर आम आएंगे। और कितने आएंगे? बहुत सारे आएंगे। जब छुपा दिया जाता है गुठली को तो क्या होता है? वो बहुत सारे पाप को जन्म देती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये चिल्लाने लगा, मैं इस कुल्हाड़ी का मालिक नहीं था। मैं मेरे जीवन का मालिक नहीं हूं। आप अपने जीवन के मालिक नहीं हो। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा तू तेरे जीवन का मालिक नहीं है, मैं भी तेरे जीवन का मालिक नहीं हूं। हमारे जीवन का मालिक परमेश्वर है, हम उसके हैं, हम हमारे है ही नहीं। ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? बोलो, क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि वो मालिक नहीं था। अगर आप मालिक हैं कोई बात नहीं बोला, लेकिन आप मालिक ही नहीं हो। जब जीवन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ हो गया, तो चिल्लाना चाहिए, भाई मैं मालिक नहीं हूं और ये हो गया बोला। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये लेकर आया, उस कुल्हाड़ी को लेकर आया, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? इसकी थी। सुरक्षा की जिम्मेदारी, मैं आपको कहीं पिकनिक पे लेकर जा रहा हूं, आपके सब 10 बच्चों को लेकर गए। जब मैं उन बच्चों को लेकर जब आप बच्चों को छोड़ने आए तो मुझे क्या बोलोगे? हाँ जी, हाँ पास्टर जी, बच्चों का ध्यान रखना, आप लेके तो जा रहे हो, वापस भी लेके आना। पास्टर जी संभाल के लेके जाना, मेरी जिम्मेदारी है ना वो, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूं। बच्चा उनका मौज मस्ती करेगा, खेलेगा, कूदेगा, सब करेगा, सेल्फी वो लेगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? मेरी। आप इस दुनिया में कुछ भी करते हो ना, एक बात याद रखो, ये जीवन आपका नहीं है, प्रभु का है। लेकिन प्रभु ने आपको दिया है तो आपको क्या करना है? सुरक्षित रखना है। इस जीवन को सुरक्षित रखना है। इस जीवन की सुरक्षा करना हमारा काम है। आप किसी से कोई चीज लेकर आए, उसकी सुरक्षा करना ये आपका काम है। उसको वापस लौटाना है, भाई ये सुरक्षित रहनी चाहिए। कुल्हाड़ी सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये रो रहा है, ये चिल्ला रहा है। जब भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जीवन बर्बाद हो जाए, जीवन खराब हो जाए, तो वो व्यक्ति को रोना चाहिए। और उसके आंसुओं से मालूम पड़ता है ये व्यक्ति ने कुछ खो दिया है, ये व्यक्ति परेशान है, क्योंकि इसने कुछ खोया है जो उसका नहीं था। जो इसका नहीं था वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, अरे मुझे तो उसको सुरक्षित रखना था, मुझे उसको वापस लौटाना था। किसी ने कुछ आपको दे दिया, आपकी जिम्मेदारी उस चीज को संभाल कर रखना। बाइबल में लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, अच्छी दशा में लौटाना। देखो, उड़ाऊ पुत्र ऐसा लिखा है, पढ़ लो, लूका 15 अध्याय 13 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और 13 पद।
बहुत दिन न बीते थे बहुत दिन नहीं बीते थे, बाप को से अलग होकर बहुत दिन नहीं बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, ऐसे लिखा है, छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म करने में उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी। बाप ने कुकर्म करने के लिए संपत्ति दी थी, किस लिए दी थी? इसने क्या बोला होगा, मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन इसने कुकर्म करने में सारी संपत्ति उड़ा दी। फिर ऐसे लिखा है वहां अकाल पड़ा, ये कंगाल हो गया। फिर ऐसे लिखा है ये काम मांगने के लिए गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। फिर एक सुअर का व्यापारी ने इसको सुअर चराने के लिए अपने घर रख लिया। इसको कोई कुछ खाने को नहीं देता था, जो सुअर फलियां खाते थे ये वही खाता था। एक दिन जब ये अपने आपे में आया, होश में आया, यार ये मेरा क्या हो गया, वो संपत्ति जो बाप ने दी थी वो तो सब खत्म कर दी मैंने, मुझे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी क्योंकि वो बाप की संपत्ति थी। जानते हो, जब ये वापस आया तो ये रो रहा था क्योंकि इसने अपने जो बाप की संपत्ति थी ना वो खत्म कर दी, खराब कर दी थी। जब तू फिरे और परमेश्वर के निकट आए तब तू अपने घर में से कुटिलता के काम, ये शरीर परमेश्वर का है, इसमें कुटिलता के काम नहीं होना चाहिए। अगर तुम परमेश्वर के पास आते हो तो इसको सीधा ठीक करो, इसमें कुटिलता का काम मत रखो। तुम्हारे जीवन से दिखाई देना चाहिए ये आदमी इस काम पर पछता रहा है, इस काम पर इसको पछतावा हुआ है। मेरे जीवन में जब भी मुझसे कुछ गलत हो गया, मैंने अपने आप को इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी कि दोबारा वो काम करने की मैं हरकत ना करूं। मैंने मेरे शरीर को बहुत तकलीफ दी। मैंने मेरे आंसुओं को अगर बोतल में भरा जाए तो 2-4 लीटर की बोतल भर जाए, मैं इतना रोया। क्योंकि जो चीज प्रभु ने मुझे सौंपी, अगर मैंने उसको खराब कर दिया, सुरक्षित वो चीज मुझे वापस मेरे प्रभु को देनी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये उड़ाऊ पुत्र रो रहा था क्योंकि जो कुछ इसके पास था वो सब बर्बाद कर दिया इसने। कुल्हाड़ी आपकी नहीं है, ये केवल इस्तेमाल के लिए दी गई है, ये किसी और की है। ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। अब ये किसी और का है तो इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। बाइबल में ऐसा लिखा है, ठहराए समय पर इसको वो लौटाना था। जब ये कुल्हाड़ी मांगने गया, उसने कुल्हाड़ी इसको दे दी। जब आप किसी से कोई चीज मांगने जाओ तो वो व्यक्ति ने अगर आपको वो चीज दे दी तो वो एक सवाल आपसे करेगा, बोलो क्या, कब वापस लाकर देगा। इसका मतलब है नियुक्त किए गए समय पर वो चीज आपको वापस दे देनी है। यीशु ने कहा, मैं चोर के समान आऊंगा। सोचो अगर आज प्रभु आ गया, आज अगर प्रभु आ गया, एक दिल के हार्ट के ऑपरेशन करने वाले हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में एक बोर्ड लगा था, अगर ये दिल तुमने प्रभु के आगे खोला होता तो आज कैंची हथियारों से ये दिल खोला नहीं जाता। अगर ये दिल तुमने खुदा के आगे खोल दिया होता। हमारा दिल प्रभु के आगे खोल देना चाहिए। अपने मोबाइल को इतना साफ रखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कब भी कोई, जब भी कोई बोले जरा मोबाइल देना, तो हाथ पैर कांपने नहीं चाहिए, उसको मोबाइल दे देना चाहिए, ये लो आप इस्तेमाल करो। नियुक्त किए गए समय पर इसको लौटाना। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद को पढ़ लेंगे, भजन 39:4 और 5।
Psalms chapter 39 verse 4 and 5. हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलाशित भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। अभी दाऊद एक बात कहता है, हे यहोवा, ऐसा कर कि मुझे मेरी उम्र मालूम पड़ जाए, मैं इस पृथ्वी पर कितने दिन हूं। अब वो जानना चाहता है, क्योंकि अगर प्रभु के पास चला गया तो फिर न्याय होगा। तो प्रभु के पास जाने से पहले अपने जीवन को ठीक कर लो। जानते हो, जब शमूएल नबी सेवानिवृत्ति हो रही थी उसकी, वो जब रिटायर हो रहा था अपने काम से, तब उसने पूरे इस्राएलियों को बुलाकर उनसे कहा, उनसे पूछा, मैंने किसी का कोई गधा ले लिया, कोई अनाज ले लिया, कोई मैंने अन्याय किया, किसी से मैंने कुछ ले लिया और उसको दिया नहीं, ऐसा कोई है क्या? क्योंकि मुझे खुदा के घर जाना है, मुझे मेरे प्रभु को हिसाब देना है। और वो कहते हैं, मैंने किसी पर अन्याय कर दिया, मैंने कोई गलत कर दिया है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। ये रिटायर होते समय शमूएल ने सबसे माफी मांगी, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु के सामने खड़े रहना है, प्रभु को हिसाब देना है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम ये कहता है, ठहराए समय पर इसको वो कुल्हाड़ी देनी थी। और बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति प्रयत्न करो। हमको प्रभु को देना है तो बहुत अच्छा देना है। पड़ोसी ने अगर हमको कुछ दिया है, तो जब वो बर्तन मांगने आया, तो कई लोग का ऐसा नियम है, खाली नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ डालकर देंगे। खाली बर्तन अच्छा नहीं लगता उन्हें। जानते हो, उस व्यक्ति को हाथ पैर बांधकर अंधेरे में क्यों डाला गया? क्योंकि उसके साथ जो उसको दिया था, उसने कुछ दिया ही नहीं। देखो, एक पेड़ भी लगाते हैं ना, तो वो भी पत्ते, छाया, लकड़ी, ऑक्सीजन, क्या क्या देता है वो। परमेश्वर कहते तू तो कोई किसी लायक ही नहीं है, तू किसी भी लायक नहीं है, तूने ये क्या किया? तुझे लौटाना था, अब तू क्या लौटाएगा? 1,44,000 लोग जो स्वर्ग में थे, उनके बारे में ऐसा कहा गया, ये वे जिन्होंने स्त्रियों से अपने आप को घृणित नहीं किया। ये वे लोग हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं, जिनके जीवन में स्त्री का कभी विचार ही नहीं आया, जो बहुत अति पवित्र लोग थे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ठहराए हुए समय पर हमको वापस लौटाना है। फिर जब वो कुल्हाड़ी गुम गई, जब वो पानी में डूब गई, हानि का प्रभाव, नुकसान का प्रभाव दोनों पर हुआ। यह अब हमेशा जिंदगी भर शर्मिंदा रहेगा कि मैं इसको वो चीज सुरक्षित नहीं दे पाया, इसकी चीज में लौटा नहीं पाया। हानि का प्रभाव इसको हमेशा रहेगा। और दूसरे को उसकी कुल्हाड़ी गुम गई, उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा। जानते हो, जब हम गलत जीवन जीते हैं तो हम तो मतलब परेशान होते ही होते, परमेश्वर हमसे ज्यादा परेशान होता है। अगर एक जानवर भी गुम जाए ना, एक जानवर भी खो जाए, तो जानवर तो भटक रहा है इधर उधर, उससे ज्यादा मालिक परेशान होता है। वो कहां गया होगा, वो कहां गया होगा, मालिक परेशान हो जाता है। हमारी बिल्डिंग के नीचे एक कुत्ता, उसको वो सब कुत्ते लोग उसको मारते थे, लेकिन हम उसको, मैं मेरी वाइफ बहुत प्यार करते थे, उसका अलग से खाना देते थे, और वो हमको देखकर बहुत बहुत खुश होता था। एक दिन अचानक वो गायब हो गया। आज तक वैसे कलर के कुत्ते को देखकर हम अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, और मेरे भाई बोलते देखना ये वो तो नहीं है, तो हम लोग ग्रुप के दिन नहीं, ये वो नहीं है। हम उसको कहां कहां खोज कर आए, बहुत जगह ढूंढ कर आए, वो मिला नहीं। हानि का प्रभाव उसके ऊपर भी हो रहा होगा, वो भूखा इधर उधर घूमता होगा।
हम पर भी हो रहा है, हम भी उसको, हर कुत्ता वैसे ही कलर का जब कुत्ता दिखता है तो हम रुक जाते हैं, उसको ढूंढते हैं कहाँ है वो। जब कुल्हाड़ी गुम गई तो जिसने लिया था और जिसने दिया था दोनों पर हानि का प्रभाव हुआ। मेरे बहनों मेरे भाइयों, जब भी हम संसार में खो जाते हैं तो हम तो खो ही गए, परमेश्वर भी हमें बहुत ढूंढता है। इसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किए थे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी। बाइबल कहती है तुम तुम्हारे नहीं, तुम पवित्र, तुम मसीह के लहू से खरीदे गए, तुम्हारे लिए लहू दिया गया है, तुम्हें दाम देकर छुड़ाया गया है। देखो अगर आप मर रहे हो और कोई आदमी हॉस्पिटल में कोई देख रहा है, भाई ये क्या हो गया, बोला बस जाने वाला है, इसमें खून की कमी है, ये मरने वाला है। और आप बोलो भाई ये काम करो मेरा खून ले लो, और आपने उसको 2-3 बोतल खून अपनी दे दी, और जब वो ठीक हो गया और फिर कहीं शराब के अड्डे पे वो शराब पी रहा है, कहीं जुआ खेल रहा है, कहीं गुटखा खा रहा है, तो आपको देखकर उसको खुशी होगी? यार मैंने इसके लिए अपना खून दिया, ये आदमी क्या कर रहा है? अब बहुत दुखी हो जाओगे, उससे ज्यादा दुखी आप रहोगे, ये क्या कर रहा है ये। मेरे बहनों मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, ये व्यक्ति के पास, ये इसलिए रो रहा था जब कुल्हाड़ी गुम गई, इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? देने के लिए और कुछ भी नहीं। सोचो अगर हमारी आत्मा नाश हो गई, हम पाप में हमने जीवन बिताया और न्याय हो गया, तो पवित्र बनने के लिए हमारे पास कुछ और है? आपको मालूम है इब्रानी 10:26 में क्या लिखा है? चलो पढ़ लो, इब्रानी 10:26, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे, सच्चाई की पहचान हो गई, और अगर फिर सच्चाई की पहचान होने के बाद जानबूझकर किया, एक पुलिस इंस्पेक्टर से गलती हो जाए और एक आम आदमी से गलती हो जाए, सजा किसको ज्यादा मिलेगी? हाँ जी, पुलिस वाले को ज्यादा मिलेगी। क्यों? वो कानून का रखवाला है। बाइबल कहती है सच्चाई की पहचान होने के बाद, हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते अगर रहे, जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर क्या बलिदान चढ़ाएंगे? जानबूझकर किया गया ये काम। अगर जानबूझकर किया गया है तो फिर इसके लिए कुछ भी बलिदान बाकी नहीं। जब भी प्रभु हमको क्षमा करता है, वो हमारे पीछे इंटेंशन देखता है, इसको मालूम था कि नहीं। अगर इसे जानकारी थी, इसे मालूम था, तो माफी। अगर इसको सब कुछ, अगर जानकारी नहीं है, माफी। अगर मालूम होकर फिर किया है तो फिर माफी नहीं। और बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक। आगे ऐसे लिखा है, ये पुकारने लगा, ये चिल्लाया, ये रोने लगा, ये चिंतित हुआ, इसने अंगीकार कर लिया। जब एलीशा ने पूछा, इसको रोते हुए देखा, तो एलीशा समझ गया कि इससे गलती हुई है और ये रो रहा है। देखो परमेश्वर, पश्चाताप जो है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसमें हमको संसार की बातों के लिए रोना नहीं, केवल परमेश्वर के लिए रोना। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे हमको संसार की चीजों के लिए रोते नहीं, लेकिन उद्धार प्राप्त होता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें ऐसा बताती कि ये व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाया। तब एलीशा ने इससे पूछा, वो कुल्हाड़ी कहां गिरी? इसने तुरंत वो जगह बताई कि यहां गिरी। गीतकार कहता है, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा, याद कर तू कहां से गिरा। कहां गिरे वो हमको मालूम होना चाहिए।
एलीशा ने पूछा कहां गिरी कुल्हाड़ी, इसने वो जगह बताई। जानते हो एलीशा ने उस कुल्हाड़ी को जो नदी के अंदर चली गई, वो लोहा है, और वो जो अंदर चली गई वो डूब गई है। कोई भी तैरा, कोई भी व्यक्ति उसको ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी में उसको कहां कुल्हाड़ी को ढूंढेंगे। जानते हो एलीशा ने क्या किया, जब उसको जगह बताई तब उसने एक पेड़ का टुकड़ा काटकर, एक डाली काटकर वो वहां पर डाल दी, और फिर क्या हुआ, वो लोहा, वो कुल्हाड़ी पानी पर तैरने लगी। जानते हो ये लोहा जो है ना, वो हमारा जीवन में भारीपन, गलती हो गई हमसे, पाप हो गया, गलती हो गई। लेकिन जैसे ही पेड़ की लकड़ी आई, वो क्रूस, वो सलीब आई, सलीब ने क्या किया कि हमारे पापों को उठा लिया, हमारी गलतियों को, हमारे अपराध को उठा लिया। वो भारी चीज पानी पर क्यों तैरने लगी। ये परमेश्वर की करामत है। देखो परमेश्वर की करामत क्या है कि जिंदा आदमी तो डूब जाता है और लाश तैरने लगी। ये परमेश्वर की करामत, जबकि जिंदा आदमी को डूबना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम पवित्र हो तो तुम पापी हो सकते हो, इसलिए तुम्हें बचना है, संसार से बचना है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है परमेश्वर के जन, इन सब चीजों से तू भाग। यूसुफ भागा, बच गया, लेकिन शिमशोन भाग नहीं पाया और वो दलीला के चरणों में गिर पड़ा। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं ना, इंसान भागता ही नहीं है, लेकिन उसमें मजे लेता है। जिस गुनाह में आपने मजा लिया तो समझो आप पकड़े गए। अब आप वहां से, और वहां लिखा था क्या ये हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पैर ना झुलसे। क्या ये हो सकता है? क्या कोई आग पे चल रहा है उसके पैर नहीं जले, हो सकता है क्या? ये तो हो नहीं सकता। कोई आग पे चलेगा तो पैर जलेंगे। पाप कहता है तू मेरा इस्तेमाल करेगा तो तू जलेगा, तू मरेगा। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु। ये व्यक्ति बहुत रोया, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस करनी है, मुझे वापस करनी है। एलीशा ने पूछा जगह बता, उसने जगह बता दी और उसने एक लकड़ी तोड़ी। ये लकड़ी क्रूस है और वो लोहा हमारा गुनाह है। इसने जैसे वो क्रूस डाली वो था, हमारा जीवन डूब गया, हमारा जीवन पाप के कारण डूब गया। एक बार अगर दाग लग जाए फिर उसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाए। एक बार आप ब्लैक लिस्ट में आ गए, एक बार आप पुलिस की नजर में आ गए, एक बार आप रिकॉर्ड में आ गए। हर तीज त्योहार पर पुलिस आपके स्वागत के लिए आएगी। जैसे कोई फेस्टिवल, कैसे कोई त्योहार आया, पुलिस आ जाएगी। चलो साहब बोला, ससुराल चलेंगे बोला, आप उस लिस्ट में आ गए बोला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, शैतान हर बार आपका पीछा करेगा। तो लिस्ट में आ गया है, तो डेंजर जोन में आ गया है, तो इस रास्ते पर आ गया है। एलीशा ने वो लकड़ी डालकर, वो क्रूस को डालकर उसको बचा लिया। आज आपके बचने का एक ही रास्ता है, आज आपके बचने का एक ही रास्ता है, वो क्रूस के पास आ जाओ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु आपको बचाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन सब मन फिराव का उद्धार पाए।